उड़ीसा के बहनागा स्टेशन के पास हुए दिल दहलाने वाले हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अगर हम कहें कि हाल के दशकों में हुई अब तक की सबसे बड़ी भयावह रेल दुर्घटना है ये, तो गलत नहीं होगा। जैसे कि मधुरेंद्र भी बता रहे थे, 1995 के बाद अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा। ट्रेन पहले मालगाड़ी से जोरदार टकराती है, तो उसके ऊपर आप देखिए कि इंजन जो है मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है ट्रेन का। तो सोचिए कि कितना भयावह हादसा था। हादसा होते ही चीख पुकार मचती है। ट्रेन के मुसाफिर इस टक्कर से संभले भी नहीं थे। डिरेल ट्रेन जो है दूसरी रफ्तार से आ रही ट्रेन से टकरा जाती है। 3 ट्रेनों के बीच में टक्कर होती है। रेलवे के संचालन पर सवाल खड़े होते हैं, टेक्नोलॉजी पर सवाल खड़े होते हैं, क्या इसको अपग्रेडेशन की जरूरत है। लेकिन ये तमाम सवाल जांच का विषय है। कमेटियां बैठेंगी, रिकमेंडेशंस आएंगी, कब मानी जाएंगी वो भगवान जानता है। लेकिन आप वहां देखिए, अगर उन तस्वीरों को आप देखेंगे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि हादसा कितना बड़ा, कितना भयावह और कितना दर्दनाक था जब 3 ट्रेन टकराई। बहनागा के पास हुए हादसे से हर कोई सदमे में है। एक टक्कर ने 200 से ज्यादा मुसाफिरों को मौत की नींद में सुला दिया, तो सैकड़ों मुसाफिरों को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया। बहनागा स्टेशन के पास हुए इस दिल दहलाने वाले हादसे के बाद पूरी रात मुसाफिरों की जिंदगी बचाने की जंग चलती रही। जोरदार टक्कर की वजह से ट्रेन की बोगियां आपस में चिपक गईं। कई डिब्बों को गैस कटर से काटकर अंदर फंसे मुसाफिरों को निकालने की पूरी रात कोशिश होती रही। 3 ट्रेनों की टक्कर के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। 2 एक्सप्रेस ट्रेन और 1 मालगाड़ी इस हादसे का शिकार हुए। बताया जा रहा है कि पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस की उसी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जोरदार टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की कुछ बोगियां पलटकर डाउन ट्रैक तक पहुंच गईं। इस हादसे से लोग संभले भी नहीं थे कि तब तक डाउन ट्रैक पर यशवंतपुर से हावड़ा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन उस ट्रैक पर गिरी बोगियों से टकरा गई। देखिए, जो प्राइमा फेसी जानकारी आ रही है कि करीब 7 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि शालीमार हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए, वो जा रही थी। तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रेंच कर गए। उसके ही थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है, वो आ रही थी। उसने भी साइड डैशिंग कर दी, जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रेंच ट्रैक था उस पर। तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए। ये हुआ है 7 बजे के आसपास। कुछ ही पल में अप और डाउन ट्रैक पर 3 ट्रेनों की टक्कर ने एक ही झटके में 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और सैकड़ों लोगों को जख्मी कर दिया। हादसे के बाद भी काफी देर तक लोग ये समझ नहीं सके कि आखिर 3 ट्रेनें आपस में कैसे टकरा गईं। मैं सोया था उस टाइम, फिर ऑटोमेटिक मेरा नींद जाग गया। फिर देखा ज्यादा जोर से आवाज हुआ, फिर ट्रेन ऐसा जा रहा था। तो एक वो जो फैन है ना ऊपर का, वो फैन पकड़ के मैं बैठा था, मेरा सीट ऊपर था। फिर बाद में ट्रेन रुका, उसका बाद हम लोग फिर नीचे आया। उसी टाइम में ये कैंटीन में आग लग गया। फिर हम लोग उधर भाग गया। बहुत भयानक था। हम लोग भी घबरा गया उस टाइम, क्या करेगा। मेरा तो मोबाइल भी नहीं, किस को बचा है। हमारा उस टाइम बुद्धि भी काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ, किधर जाऊँ, किसको बचाऊँ, किसका पकड़ूँ, यही आता है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बहनागा स्टेशन पर दोनों एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था। दोनों ट्रेन लगभग एक ही समय बहनागा को क्रॉस करने वाली थी। एक ट्रेन को अप लाइन से और दूसरी को डाउन लाइन से जाना था। लगभग उसी समय एक मालगाड़ी भी बहनागा पहुंची। एक्सप्रेस ट्रेन को पास देने के लिए मालगाड़ी को स्टेशन के आउटर पर ही रोक दिया गया। तभी शालीमार से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस उसी ट्रैक पर आ गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के कारण ट्रेन की कुछ बोगियां डाउन ट्रैक पर पलट गईं। तभी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी वहां पहुंच गई। इस ट्रेन ने डाउन ट्रैक पर पड़ी बोगियों को टक्कर मार दी। ये हादसा कितना भयंकर था,
इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी की बोगी पर चढ़ गया। इस हादसे ने रेलवे के संचालन इंतजामों पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ओडिशा से बालासोर से रवि शर्मा और तापस सेनगुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। तो हादसा कितना